झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, क्लास 1 to 5 के लिए झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम जो है 22 जून यानी कि 22/6/2024 को कंप्लीट हो गई। अब दोस्तों, जो ही एग्ज़ाम समाप्त हो जाती है, अब कैंडिडेट्स प्लान क्या बना रहे हैं। जो भी 1 to 5 का एग्ज़ाम लिख चुके हैं वो कोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और उसके लिए जो है अब विचार विमर्श शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये क्या मामला है, क्या कारण है कि लोग जो है कोर्ट जाना चाहते हैं, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। इसमें आपको ये बताना है कि इन लोग का डिसीजन वो सही है या गलत है। आप ज़रूर बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहला कारण क्या है कि जो 1 to 5 का झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो कैंडिडेट्स क्यों जाना चाहते हैं। तो पहला कारण है कि एनआईएस डिग्री को लेकर उनका कहना ये है कि एनआईएस डिग्री को जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये दिशा निर्देश दिया है कि नई भर्ती में इनको शामिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, इन लोगों का कहना ये है कि एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार ये 24 महीना का कोर्स नहीं है। हालांकि क्या बातें हैं ये तो बाद में ज़रूर पता चलेगी, लेकिन दोस्तों इस मामला को लेके इन लोग जानना चाहते हैं। बाद बाकी ये भी इन लोगों का कहना है कि जो पूरे भारत में जहाँ भी वैकेंसी आई हुई है, एनआईएस को जो है नई नियुक्ति में मौका नहीं दिया गया है। साथ ही साथ ये जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी टीआरई जो है 1.0 और 2.0 में एनआईएस से डिग्री प्राप्त कर रहे कैंडिडेट्स को बहाली में नहीं लिया। और जब टीआरई 3.0 का वैकेंसी निकाली प्राइमरी टीचर्स के लिए बिहार में, तो वहाँ पर क्या किया कि स्पष्ट तौर पे बिहार सरकार ने ये विज्ञापन में ही लिख दिया कि एनआईएस के डिग्री वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं या फिर वो जो है पात्र नहीं है। यानी कि बिहार में भी एनआईएस को मौका नहीं दिया। इतना ही नहीं, लोगों का कहना ये है कि पूरे भारत में हर जगह एनआईएस को मौका नहीं दिया गया है नई शिक्षक नियुक्ति बहाली में। यानी कि जहाँ पर वो जॉब कर रहे हैं वहाँ किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, वो सुरक्षित हैं, लेकिन नई शिक्षक बहाली में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी न तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी इस पर कोई नोटिस जारी किया है और नहीं इनके आवेदन को रद्द किया है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप देखे होंगे कि जो बीएड के कैंडिडेट थे या फिर और भी कुछ मामला था, उस मामला को लेके रिजेक्शन लिस्ट जारी किया था झारखंड कर्मचारी चयन आयोग। तो इसमें रिजेक्शन लिस्ट में सबको जो हटा दिया गया, यानी कि जो भी फॉर्म भरे थे उसको लगा कि ये एलिजिबल नहीं है, उसको जो है एडमिट कार्ड नहीं दिया, साथ ही साथ एग्ज़ाम नहीं देने दिया। लेकिन इस मामला को लेके एनआईएस के मामला को लेके किसी प्रकार की जो है ना तो सूचना जारी किया है और न ही किसी प्रकार का टिप्पणी नज़र आ रही है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। यानी कि जेएससी ने किसी प्रकार का एनआईएस को लेके सूचना नहीं जारी किया है कि इनको जो है मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी ओर जितने कैंडिडेट्स जो एनआईएस के डिग्री के थ्रू फॉर्म अप्लाई किए थे, लगभग 1 to 5 में जो है सभी एग्ज़ाम दिए हैं। साथ ही साथ 6 to 8 में भी अभी तक एग्ज़ाम दे रहे हैं। यानी कि अभी तक इन्होंने किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने ये एनआईएस डिग्री को लेकर। तो दोस्तों, इनका कहना ये है जब पूरा भारत में एनआईएस को जो है नई शिक्षक नियुक्ति में मौका नहीं दिया गया है, तो इन्होंने क्लियर आखिर क्यों नहीं कर दिया झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कि ये एनआईएस वाले जो है एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर इनको रिजेक्शन लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया। तो इसको लेके इन लोग पहले जेएससी पे जाएंगे, बात करेंगे। उसके बाद इन लोग का प्लान है कि कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाना चाह रहे हैं। दूसरा इनका मुद्दा ये है, उनका ये कहना है कि जब एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार 1 to 5 के लिए शिक्षक का योग्य नहीं हो सकते बीएड, तो वैसी स्थिति में जो है आप देखे होंगे कि क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार जो है एक सुझाव दिया था या फिर ऑर्डर जारी किया था कि वो जो बीएड किए हुए हैं वे कैंडिडेट्स 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, भले ही वो ब्रिज कोर्स कर ले। इतना ही नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो बीएड किए हुए थे
वो 1 to 5 के लिए फॉर्म भर दिए थे, क्योंकि वो सीटेट पास थे, सीटेट पास थे तो 1 to 5 के लिए फॉर्म भर दिए थे। लेकिन क्या हुआ कि इसके पहले ही इस मामला पे जो है बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो है 1 to 5 में आखिर बीएड वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले को ही मौका दिया जाएगा। तो ये मामला चल ही रही थी। यही कारण है कि जब बीएड वाले 1 to 5 के लिए केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय का जब आवेदन कर रहे थे, उस समय एक नोटिस जारी किया गया था और ये कहा गया था केवीएस के द्वारा कि आप अभी फॉर्म भर सकते हैं, और ये भी शर्त है कि आपको जॉब लेने के बाद 6 महीना के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा, तब 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। इसके बावजूद उन्होंने एक नोट लिखा था कि आप तो फॉर्म भर सकते हैं, वैसा क्राइटेरिया पहले का जो था वो कर सकते हैं, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार का मामला में यदि पक्ष आती है तो कल के दिन में ये हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिले। इस टाइप का उन्होंने लिखा था, केवीएस में लिखा था, केवीएस का जो विज्ञापन आया था वो लिखा था पिछला साल। तो फाइनली क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का इंतज़ार किया, केवीएस का रिजल्ट नहीं हुआ, और केवीएस का जब रिजल्ट दिया तो वहाँ पे जितने भी बीएड डिग्री वाले थे जो 1 to 5 में पास थे, उनका रिजल्ट रोक दिया, यानी कि उनको नहीं दिया। वही कारण बिहार में भी हुआ कि फॉर्म भरे थे जो बीएड कैंडिडेट थे वो 1 to 5 का फॉर्म भरे थे, लेकिन जो है वो एग्ज़ाम दिए भी, बहुत सारे कैंडिडेट दिए, बहुत सारे कैंडिडेट नहीं दिए। तो वैसी स्थिति में ये हुआ था, बीच में ही जब फॉर्म भरे थे उसके बाद जो है ऑर्डर आ जाती है सुप्रीम कोर्ट का कि जो है बीएड वाले 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बहुत सारे कैंडिडेट थे वो जो है ये प्रश्न पूछे, जो वहाँ जो बिहार के शिक्षा मंत्री उनसे, बीपीएससी के चेयरमैन से भी पूछा गया कि 1 to 5 में आवेदन किए हैं बीएड के कैंडिडेट, तो क्या उनको, वो तो फॉर्म भर चुके हैं आपके टीआरई 1.0 में, क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी एग्ज़ाम देने के बाद जो है क्या उनको मतलब ज्वाइनिंग मिलेगी। तो दोस्तों उन्होंने एक ही चीज़ कहा था, एक लाइन में कहा था अतुल प्रसाद का, जिससे कि आप सुने होंगे, एक आया था, ट्वीट आया था और उनके जरिए ये कहते, अपने विवेक से काम लीजिए, जो अब देखा जाएगा कि क्या है, हम लोग जो है ना अब बाद में डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है अपना विवेक का यूज कीजिए, क्या करना है क्या नहीं अपने से कीजिए। अब लड़कों में जो है असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा था कि यह जो है 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, या फिर जो है वह फॉर्म, चूँकि फॉर्म भर चुका था बीएड वाला कैंडिडेट, इसलिए उनका मानना था कि फॉर्म भर चुका है, अब इसको हम कैसे रोकें। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे कैंडिडेट थे जो बीएड किए हुए थे वो एग्ज़ाम दिए, और बहुत सारे कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दिए 1 to 5 का। फाइनली क्या हुआ कि जब रिजल्ट का बारी आई तो रिजल्ट रोक दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट दिया ही नहीं जो बीएड किए हुए थे 1 to 5 में। तो यही मामला को लेके इन लोगों का कहना है कि जब बिहार में नहीं दिया और कहीं नहीं दे रहा है 1 to 5 में, जो है 1 to 5 में नहीं दे रहा है बीएड वालों को, तो आखिर झारखंड में क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि आप देखे होंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3-4 दिन पहले एक नोटिस जारी की है, उसके माध्यम से उनका कहना ये है कि जो बीएड वाले फॉर्म भर चुके हैं उसकी भी एग्ज़ाम होगी 1 to 5 के लिए। तो दोस्तों ये मामला को लेके पहले ये जो कैंडिडेट है वो जाएंगे झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के बाद जो है वो प्लान बनाएंगे कि क्या उसके पास जो है रिपोर्ट मिलती है, उस रिपोर्ट से ये जो है संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। यदि उसके रिपोर्ट से ये संतुष्ट नहीं होंगे तो वैसे स्थिति में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए ये मन बना लिए हैं और तैयारी में लग गए दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर झारखंड सहायक आचार्य में क्लास 1 to 5 का फॉर्म भर रहे कैंडिडेट्स जो डीएलएड किए हैं या बीटी किए हैं या पीटीटी किए हैं, जो कि गवर्नमेंट से हैं या प्राइवेट से हैं, रेगुलर से हैं, वो जो है केस करने के लिए जो है प्लान बना रहे हैं, मन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, तो उसका 2 कारण है, एनआईएस डिग्री को लेके और दूसरा बीएड डिग्री को लेके। क्योंकि एनआईएस के डिग्री को अभी तक जो है इनवैलिड या फिर उसको जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं हटाया है, साथ ही साथ बीएड को पुनः जो है एग्ज़ाम लेना चाहती है 1 to 5 के लिए। तो इस तरह से जो मन बना लिए हैं इन लोग कि जल्द ही जल्द
उन लोग जो है अब प्लान बनाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जाएंगे, उसके बाद जैसा होता है उसके बाद जो है तुरंत इन लोग का प्लानिंग है कि जाके इन लोग जो है कोर्ट जाएंगे और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आप सुझाव भी देख सकते हैं कि आखिर कैंडिडेट्स को क्या करनी चाहिए, या आखिर की जाना चाहिए झारखंड हाई कोर्ट या जेएससी में जाके मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।